Good morning, students. Today's topic is structure of heart. Heart structure. In the heart of structure, we already discussed about arteries and veins and blood capillaries. Now, today we will discuss the heart structure. So, look at the whiteboard. आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसे बोलेंगे हार्ट डायग्राम. ओके, तो मैंने इसको पूरा अच्छे से बहुत ही इजी वे में मेंशन ड्रॉ किया है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो समझने में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, इसमें सिर्फ मैंने 5 पॉइंट मेंशन किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का. इसका वेट कितना होता है? 300 ग्राम. ओके, और इट इज पंपिंग ऑर्गन्स होता है ये. नेक्स्ट, इट इज कोन शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन. लास्ट, लोकेटेड इन थोरैक्स बिटवीन लंग्स. ओके, ये था थोड़ा सा रिटन मटेरियल. अब आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे हार्ट, ये इतना सारा मेंशन किया गया है. ये देखो कितना एक बॉक्स जैसा, एक स्क्वायर जैसा डब्बा बना हुआ है. ये देखो इसमें डबल लेयर है. क्या है, क्यों है? ये देखो यहाँ से ये इस तरह से ऊपर जाके जा रहा है, वापस इसी के अंदर कनेक्टेड हो रहा है. किस तरह से? तो अब देखो आपको मैं किस तरह से आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जिससे कि आप इजीली, जिसको भी नहीं समझ में आए तो वो भी समझ जाए. ओके, जो फर्स्ट पॉइंट क्या है? हार्ट. हार्ट है ये हमारा हार्ट है. हार्ट डबल वॉल. ओके, यानी डबल लेयर का स्ट्रक्चर है ये. यानी ये देखो डबल लेयर, यानी ये पहली लाइन है ये, और ये सेकंड लेयर है. ये देखो, यानी इसका ये 2 लेयर में, डबल लेयर में बना हुआ होता है. एक अंदर की दीवार होती है, एक बाहर की दीवार होती है. ओके, यानी एक अंदर की लेयर, एक बाहर की लेयर. इतना समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका. ओके, यानी जो हार्ट है डबल लेयर वाला स्ट्रक्चर होता है और है. क्लियर? फिर आप आ जाइए कि देखो 1 2 3 4, इसको हमने 4 भाग में डिवाइड कर दिया, यानी 4 चैम्बर है ये. देखते हैं ना, चैम्बर जिसे बोलते हैं, ढक्कन उखाड़ के देखते हैं. तो ये है 4 चैम्बर. तो 4 चैम्बर में सबसे पहले ये है राइट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम. यानी ऊपर का जो हिस्सा है वो राइट आर्ट्रियम है और लेफ्ट आर्ट्रियम है. इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है राइट वेंट्रिकल्स है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है. यानी इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया. तो अब ये देखो, ऊपर के 2 पार्ट हैं, वो है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसी का जो नीचे वाला पार्ट है दैट वी कॉल राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. क्लियर? अब देखो इन दोनों चैम्बर्स के बीच में ये देखो, ये क्या है? मैंने 2 ऐसे गैप लगा रखा है, यानी यहाँ से कुछ जा रहा है, एरो लगा रखा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओके, तो इन दोनों के बीच में जो गैप बना हुआ है, जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से कुछ जा रहा है, जिसे हम, जैसे नल होता है इस टाइप का बना हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व. ओके, तो सेम आप देखो इधर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है? बाइस्क्यूपिड वॉल्व. इन दोनों के बीच में देखो, चैम्बर के बीच में 2 मैंने पाइप लगा दिए हैं, और पाइप के द्वारा इस पाइप को हम कॉल करेंगे ट्राइस्क्यूपाइड वॉल्व, और इसको बोलेंगे बाइस्क्यूपाइड वॉल्व. ओके, इतना क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट, हार्ट में राइट साइड के चैम्बर, यानी लेफ्ट साइड के चैम्बर में एक मस्कुलर सेप्टम से सेपरेट करता है. ओके, यानी जो आपका है ये राइट साइड चैम्बर, लेफ्ट साइड के चैम्बर से एक मस्कुलर सेप्टम से इसको सेपरेट करता है. इट मीन्स, यानी कि जो हार्ट के राइट और लेफ्ट हिस्से को जो मस्कुलर दीवार है अलग करती है, उसे क्या बोलेंगे हम? मस्कुलर सेप्टम बोलेंगे. क्लियर? नाउ अब ये देखो, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, ये दोनों वाली जो वॉल है, इसकी जो दीवार है वो पतली होती है, थिन होती है. ओके, और जो इसकी नीचे वाली है वो मोटी होती है. क्यों होती है? देखो, अब आगे देखो, क्योंकि ये दोनों आर्ट्रियम ब्लड को रिसीव करती है. यहाँ से ब्लड अंदर आता है, तो ये ब्लड को रिसीव करती है, बॉडी के पार्ट से लेती है ब्लड को. ओके, ये ब्लड को अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसको लेती है,
जबकि राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करती है, ब्लड को बॉडी पार्ट्स में सेंड करती है, भेजती है। यानी ये जो दो ऊपर वाला जो चैम्बर होता है ये पतली वॉल होती है और ये क्या करती है और ब्लड को अंदर लेती है। ओके, बॉडी पार्ट से ब्लड को अंदर लेती है। और ये सेकंड वाला जो चैम्बर है, नीचे वाला जो चैम्बर है, वो क्या करता है, ये ब्लड को बॉडी पार्ट्स में भेजती है, सेंड करती है। ओके, यानी क्योंकि दोनों आर्टरी ब्लड को रिसीव करते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है दोनों आर्टरी ब्लड को रिसीव करते हैं, जबकि वेंट्रिकल जो है ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पंप करती है। क्लियर? जब ये पंप करती है तो प्रेशर तो लगता ही है, इसलिए इसकी दीवार मोटी होती है, इसकी वॉल मोटी होती है। और यहाँ कोई पंप नहीं, इसमें कोई प्रेशर नहीं लगता है, पंप नहीं लगता है, तो इजीली आराम से ब्लड आता है, तो इसकी वॉल पतली होती है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? ओके, नाउ नेक्स्ट है इसका राइट वेंट्रिकल्स ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स तक है। ओके, राइट वेंट्रिकल्स ब्लड को लंग्स तक पंप करती है, यानी वो इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज जिसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, जिसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा कार्बन मतलब कि ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो वो क्या करता है, इस ब्लड को लंग्स में पंप करता है। क्लियर? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स पूरी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पंप करती है। क्लियर? ये देखो किया, लंग्स तक पहुंचाया, लंग्स ने फिर इसको क्या किया, पल्मोनरी वेन्स यानी इसको प्योरिफिकेशन करके ब्लड प्योरिफिकेशन हुआ पूरा, और फिर इसमें क्या गया, ऑक्सीजनेट, यानी उस ब्लड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई, तो वो वापस कहाँ आ जाता है, आर्टरीज में, आर्टरी में। तो ये है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसको बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक छोटे छोटे पॉइंट्स बना के इसको एक्सप्लेन किया है कि आप समझ सकते हो। ओके, तो हमारा द हार्ट स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी विद डायग्राम के साथ में, तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड कि मैम मुझे समझ में नहीं आया। तो थ्रू द डायग्राम और जो मैंने 1 by 1 पॉइंट बोला है, तो वो आप जब उसको वीडियो वॉच करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो देन वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लास इफ यू रेडी। ओके, and after that those who are not attending the live class we will discuss these points in the WhatsApp group. Pulmonary arteries है तो हम we will discuss pulmonary circulation क्या होता है। ओके, तो ये हार्ट और लंग्स के बीच वाला जो हिस्सा है उसे बोलेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, तो ये मैं डायग्राम में रफ नहीं करूँगी ताकि थ्रू द डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा इजीली आप समझ जाओगे। सो इसमें कैसे पॉइंट्स होते हैं आई विल एक्सप्लेन। लाइक जो पहला क्या है, पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है लंग्स तक पहुंचने का, हार्ट और लंग्स के बीच ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस को बताता है। ओके, यानी जो हमारा ये पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है ब्लड का लंग्स तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर? ये हमारा इसका एक पार्ट था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो होता है जो हार्ट और लंग्स के बीच ओके ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस को बताता है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, मैंने ये डायग्राम है पूरा रफ नहीं किया है, तो ये इसी में इंक्लूड कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं और ये इसी का ही पार्ट है। ओके, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन? क्या है यानी ये जो ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का प्रोसेस, कि ये जो ब्लड है लंग्स तक कैसे पहुंचता है। ओके, तो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे यहाँ से।
ये हमारा जो फर्स्ट है सुपीरियर वेना कावा और ये है हमारा इंफीरियर वेना कावा। ओके, सो जो हमारा ब्लड है, तो अब फर्स्ट पॉइंट आप आओ इंफीरियर वेना कावा। ये जो है इंफीरियर वेना कावा बॉडी के निचले हिस्से से, बॉडी के निचले हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करती है, हार्ट के राइट एट्रियम में डालती है। ओके, डालती है और हार्ट के राइट एट्रियम से ब्लड को डाल देती है। क्लियर हो गया? यहाँ से ये पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है, प्रोसेस है, वो किस तरह से है, ब्लड यानी बॉडी के पार्ट से ब्लड को लेकर के इंफीरियर वेना कावा राइट आर्टरी में डाल देता है। ओके, फिर इसके बाद क्या आता है, फिर हमारा ये सुपीरियर वेना कावा ये क्या करता है, ये क्या करता है, बॉडी के ऊपर पार्ट से, अपर पार्ट से, यानी अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है और राइट आर्टरी में डाल देता है। यानी एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है। ओके, तो ये इन दोनों का काम है, इंफीरियर और सुपीरियर। क्लियर? फिर अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। राइट आर्टरियम से ऑक्सीजनेट ब्लड, जिसमें मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, यहाँ से ब्लड को, डीऑक्सीजनेट ब्लड को राइट वेंट्रिकल्स में ट्रांसक्यूपाइड के द्वारा यहाँ ट्रांसफर करता है। क्लियर? ओके, ट्रांसफर करता है। फिर राइट वेंट्रिकल से लेकर के जो डीऑक्सीजनेट जो ब्लड है हमारा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक ले जाती है। ओके, डीऑक्सीजनेट ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से दोनों तरफ से ब्लड आता है और ये डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है, ये ट्रांसक्यूपाइड के द्वारा, इस नल के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स में एंटर हो जाता है और वही ब्लड, डीऑक्सीजनेट ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वो यहाँ से ट्रांसफर होता पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है और यहाँ प्यूरिफिकेशन हो जाता है। ओके, तो राइट आर्टरिकल से डीऑक्सीजनेट ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक ले जाती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। ओके, छोटी छोटी पाइपें होती है ना, जो बिल्कुल छोटे छोटे होती, उसमें डिवाइड हो जाती है। ओके, और ये यहाँ पूरी डिवाइड होने के बाद में जो आपका हार्ट के अंदर जो लंग्स में एक नीचे वाला जो वॉल था, जिसे हम बोलते हैं ना एलिवियोलाई, जिसमें ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, वो ब्लड को पूरा प्यूरिफिकेशन करती है। वहाँ से अब लंग्स क्या करता है, यहाँ से प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन कैरी करती है। ये पल्मोनरी वेन है, इसको कैरी किया तो ये कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेट ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। ओके, तो इसमें क्या हो गया, अब लंग्स प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन कैरी करती है तथा लेफ्ट आर्टरी में डाल देती है। ये देखो, यहाँ से हमारा सर्कुलेशन चला और ये पल्मोनरी वेन कैरी करके और लेफ्ट आर्टरी में ब्लड को डाल देती है। अब हमारा जो ये लेफ्ट आर्टरी में है ब्लड, ये यही नहीं होता, ये यहाँ बाइस्क्यूपाइड वेल से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ओके, लेफ्ट आर्टरी से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में बाइस्क्यूपाइड वॉल के द्वारा इसमें एंटर हो जाता है, इसमें एंटर हो गया। उसके बाद इसका लास्ट प्रोसेस क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बहुत बड़ी आर्टरी निकलती, बहुत बड़ी आर्टरी निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोर्सल एरोटा। ओके, और जिसमें जो डोर्सल एरोटा है जो ऑक्सीजनेट ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देती है। यानी यहाँ से इसके द्वारा बहुत बड़ी आर्टरी है जो, जिसे हम डोर्सल एरोटा कहते हैं, और यहाँ से ये ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है। तो ये था हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई थिंक इज़ वेरी इजी, बहुत ही सिंपल में बताया कि यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, सो हमारा प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ दो पार्ट से शुरू हुआ। यहाँ से हम एंटर हुए, ब्लड यहाँ आया, यहाँ से डीऑक्सीजनेट ब्लड आया, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी में गया जो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और फिर ये लंग्स में गया। लंग्स में जो छोटी छोटी जो बताए ना, लंग्स में एंटर होते ही ब्रोंकाइस के नीचे सबसे एंड में
एल्वियोलॉय, एल्वियोलॉय इसको ब्लड को पूरा प्योरिफिकेशन कर देता है, फिर लंग्स के द्वारा ये पल्मोनरी वेन्स को कैरी करती है और ये लेफ्ट आर्टरी में इसको ट्रांसफर कर देती है, इसमें लाके डाल देती, इस चैम्बर में डाल देती है। और यहाँ से लेफ्ट आर्टरी से ये जो ब्लड है किस में आता है, किसके द्वारा, बाइस्क्यूपाइड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ओके, यहीं से फिर ये क्या करता है, बड़ी आर्टरी है यहाँ पे बहुत बड़ी, जिसके द्वारा जिसे और डोर्सल ऑर्टा कहते हैं, और ये डोर्सल ऑर्टा पूरे ब्लड को बॉडी पार्ट्स में सेंड कर देती है। तो ये है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ कंप्लीट होता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इन easy. If you don't understand, we will discuss in the live class, or those who are not attend the live class, we will discuss in the WhatsApp group. But I hope you already understand. जब मुझे समझ में आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। एक छोटा बच्चा इस पार्ट को easily समझ जाएगा। Okay? So, thank you and God bless you.